हरे कृष्णा। तो भी आने वाला है साल का सबसे बड़ा पर्व जो कि है दिवाली, जो 5 दिन तक का रहता है। और इस दिन हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। उसी उपलक्ष्य में मैं आज आपको इस वीडियो में एक धन वर्षा पोटली बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसे हम अपने घर पर ही बनाते हैं। और उसे बनाकर हम सारी रात जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिस वक्त हम उस रात हम उस पोटली को बनाकर जहां हम पूजन करते हैं वहां रखना होता है, उसकी पूजा अर्चना करनी होती है। और अगले दिन उसी पोटली को अपने घर की तिजोरी में रखना होता है। माना जाता है कि इस धनवर्षा पोटली को जब हम बनाकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का साक्षात हमारे घर में वास रहता है। वो हमारे घर में स्थिर रहती हैं और हमारे घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो धन वर्षा पोटली कैसे बनाई जाती है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बनाई जाती है धन वर्षा पोटली। और इस पोटली को हमें सिर्फ दिवाली की रात को ही बनाना है। मैं आपको उसका समय भी बताऊंगी और उसका सामान जो है वो मैं उसकी भी लिस्ट आपको दूंगी इस वीडियो में। जो दिवाली में लक्ष्मी पूजा का समय होता है वो स्थिर लगन में होता है और उसी स्थिर लगन में हमें ये धन वर्षा पोटली बनानी होती है। और इस वर्ष जो स्थिर लगन का समय रहेगा वो 7 से 9 का रहेगा शाम का। हम दिवाली के स्थिर लगन में पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का, और उसी समय पर हमें धन वर्षा पोटली बनानी होती है। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें ये धन वर्षा पोटली क्यों बनानी चाहिए। इसका ये कारण है कि इससे हमारे घर में शुभता आती है, भगवान लक्ष्मी का स्थिर वास होता है हमारे घर में। इसे स्वयं अपने हाथों से बनाना चाहिए, बाजार से नहीं खरीदना चाहिए। और आपने सबसे पहले क्या करना है, एक हरे या गुलाबी रंग का कपड़ा लेना है और उससे एक छोटी सी थैली बना लेनी है, पाउच टाइप, जिसके ऊपर डोरी लगी होती है, उससे हम बांध सकते हैं। ऐसे एक पाउच सा बना लेना है। वैसे अगर चाहे तो आप पाउच जो है वो बाजार से भी खरीद सकते हैं, पर अपने हाथों से बनाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसका रंग हरा और गुलाबी होना चाहिए और कोई रंग नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जिस सामान की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो आप नोट कर लीजिए। हरे या गुलाबी रंग की थैली, चांदी का सिक्का, 1 सुपारी, 5 पीली कौड़ी, 5 लौंग, 1 जायफल, 20 ग्राम कमलगट्टा, 20 ग्राम सफेद चंदन का टुकड़ा, आमा हल्दी सूखी हुई थोड़ी सी, कुछ हरा पीला लाल चावल रंगा हुआ, 15 का यंत्र। ये सब सामान की जरूरत पड़ेगी हमें एक धन वर्षा पोटली बनाने के लिए। इसमें से जो चावल है हरा पीला और लाल, आप उसको कलर कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में हमें वो चावल चाहिए। जैसे पीला है, जैसे पीला चावल है उससे आप हल्दी लगाकर पीला कर लीजिए और सुखा लीजिए, है ना। और जो लाल चावल है उससे आप लाल जो सिंदूर होता है जिससे हम तिलक भी करते हैं, उसको गीला करके उसमें चावल को रंग लगा दीजिए, उसको अच्छे से सुखा लीजिए। और जो हरा है उसमें आप फूड कलर हरा मिलता है, वो फूड कलर लेके आप चावल को हरा रंग कर सकते हैं और उसको अच्छे से सुखा सकते हैं। और जो 15 का यंत्र रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। उसके लिए आपको एक भोजपत्र लेना है, वो आसानी से आपको बाजार से मिल जाएगा। आपको पहले एक भोजपत्र लेना है छोटा सा। अगर आप नहीं, आपको अवेलेबल है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप एक व्हाइट कलर का पेपर भी ले सकते हैं जो स्क्वायर में रहेगा, छोटा सा चौरस टुकड़ा रहेगा। उसके ऊपर आपको एक यंत्र बनाना है। अभी जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको एक शो भी हो रहा होगा यंत्र, आपको उसी प्रकार से सेम यंत्र बनाना है। संस्कृत में लिखना है 1 2 3 सब, कुछ भी मैथ्स में नहीं लिखना, जैसे 1 2 फॉर्म में नहीं लिखना है, संस्कृत फॉर्म में लिखना है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा होगा। और जब आपने ये यंत्र बनाना है तो इस यंत्र में सबसे छोटा वाला डिजिट है, जैसे 1 है, उसे सबसे पहले लिखना है। पहले जो 1 है फिर उसे लिखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस प्रकार से लिखना है। ये नहीं कि पहली लाइन में 8 आ रहा है तो आपने पहले 8 लिख दिया, फिर 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, फिर 6 आ रहा है तो 6 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। जो सबसे छोटा वाला अक्षर है सबसे पहले वही लिखना है और संस्कृत में लिखना है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और जिस वक्त आप ये यंत्र बना रहे हो उसको उस समय आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको ये यंत्र बनाना है। आपको क्या करना है, दिवाली की रात में आपने स्थिर लगन में सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लेनी है। सारी पूजा करने के बाद वो जो पोटली है हरे या गुलाबी रंग की वो लेनी है
और फिर जो ये आपने यंत्र जो बनाया है उसको बना के रख देना, वो सूख जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो गीला रहेगा ना। उसको सिंदूर के साथ बनाना है, जैसे एक तिल्ली ली माचिस की, उसको डिप करके रोली में जैसे उसको डिप कर लिया गीला करके, और उस रोली से उस कलम से आपने वो यंत्र बनाना है, उसको सूखने के लिए रख देना है। और जब सारी पूजा आप कर लेंगे, पूजा विधि सब खत्म कर लेंगे अपनी, उसके बाद आपको ये धन वर्षा पोटली बनानी है। और इस पोटली में क्या करना है, सबसे पहले पोटली लेनी है और उसके नीचे सबसे पहले कुछ जो गुलाब के फूल होंगे उसको नीचे बिछाना है। जैसे हम माँ लक्ष्मी को आसन देते हैं बैठने के लिए, उसी प्रकार आपने सबसे पहले नीचे आसन रखना है और फिर जो आपने यंत्र बनाया है वो यंत्र वहां पे रखना है। और ये सारा कुछ करते समय आपने एक मंत्र उच्चारण करना है, जो कि ये मंत्र है ओम श्रीम श्रेय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने सारी चीजों को रखना है धन वर्षा पोटली में। सबसे पहले आपने पुष्प डाल देने हैं, उसके बाद आपने भोज पत्थर पे जो यंत्र बनाया, या अगर आपके पास भोज पत्थर नहीं भी है, यदि आपने कागज पे बनाया तो वो कागज रख देना है, एज अ आसन माँ को आसन देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद आपने चांदी का सिक्का रखना है। और यदि आपके सिक्के के ऊपर माँ लक्ष्मी की फोटो बनी हुई है, तो वो जो लक्ष्मी की फोटो है वो ऊपर की साइड रखनी है, उसको नीचे की साइड नहीं करना, उसको ऐसे लिटा देना है। जैसे हम गोल सर्कल में सिक्का है उसको हम ऐसे रख देते हैं, लक्ष्मी जी की जो फोटो है वो ऊपर रहनी चाहिए। और उसके बाद आपने 3 रंग के जो चावल है वो डाल देने हैं, थोड़े थोड़े उस पोटली में तीनों रंग के चावलों को डाल देना है उसमें। और उसके बाद 5 लौंग रखने हैं, उसके बाद जायफल रखना है, उसके बाद सुपारी, फिर पीली कौड़ियां, फिर कमल गट्टा रखना है, और फिर हल्दी रखनी है, और फिर कुशा रखना है। ये सामान सारा रखने के बाद एक धूप ले लेनी है और दिया ले लेना, उस पोटली की आरती करनी है, धूप दीप, जैसे हम माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें उस धन वर्षा पोटली की पूजा अर्चना करनी है। और उसको पूजा अर्चना करने के बाद बंद नहीं करना, उसको खुला रहने देना, और उसको जहां पर हम पूजा करेंगे उस स्थान पर रख देना है, और सारी रात उसको वहां पर पड़े रहने देना। और सुबह जब हम उठेंगे, फिर उससे नहा धो के अपना पूजा अर्चना करने के बाद जब हम दोबारा से पूजा अर्चना सुबह उठकर करेंगे, उस धन वर्षा पोटली की भी हमें वैसे ही पूजा अर्चना करनी है, धूप दीप करना है, उसको गंगा जल का छींटा मारना है, जैसे हम माँ लक्ष्मी को करते हैं ना पूजा, वैसे ही करना है। क्योंकि हम इस धन वर्षा पोटली के जरिए माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर कर रहे हैं, अपने घर में उनको वास दे रहे हैं, इसलिए उनका पूजा अर्चन करना है। उसके बाद उसको गांठ मार के बंद करके अपनी तिजोरी में रख लेना है। इस प्रकार से हमारी धन वर्षा पोटली तैयार हो जाएगी। और अगर इसमें से कुछ सामान ना मिले तो वैसे तो कोशिश करिए कि सामान मिल जाए, क्योंकि अगर हम माँ को अपने घर में वास दे रहे हैं, इन सारी चीजों का इसमें होना बहुत जरूरी है। और हर एक काम करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती ही है, आपको मेहनत करनी होगी। अगर ये सामान, वैसे तो आप किसी भी पंसारी की शॉप पे जाओगे, आसानी से ये सारा सामान आपको अवेलेबल रहेगा, वहां पर मिल जाएगा। इसलिए आप ये सारा सामान ले। जिस प्रकार से मैंने आपको सारी विधि बताई है कि किस प्रकार से धन वर्षा पोटली बनानी है, जो मैंने आपको एक मंत्र बताया है उसका उच्चारण करना है, ठीक है। और एक मैं आपको 2 मंत्र और बता रही हूँ, जिसका हमें दिवाली की रात जब आप ये धन वर्षा पोटली बना रहे होंगे, बनाने के बाद 2 मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसमें से जो पहला और दूसरा मंत्र है, दोनों की एक एक माला आपको करनी है ये धन वर्षा पोटली बनाने के बाद। जो पहला मंत्र है, ओम हेम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। इस मंत्र का मीनिंग क्या है कि इस मंत्र में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली तीनों का ही वास है। जैसे कि एम मीन्स माँ लक्ष्मी, हेम मीन्स माँ सरस्वती, क्लीम मीन्स माँ काली। अगर आप इस मंत्र की एक माला करते हैं तो आप तीनों देवियों का पूजन एक साथ कर लेते हो। इसकी एक माला करनी है। उसके बाद दूसरा मंत्र जो है वो है ओम श्रीम श्रेय नमः। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है, उस धनवर्षा पोटली के पास बैठकर करनी है जो आपने धनवर्षा पोटली बनाई है, बिल्कुल उसके तुरंत बाद ही करनी है ये दोनों माला। और उसके बाद
वहां से उठ जाना है, अपना पूजा अर्चना करने के बाद उस थैली को बनाने के बाद वहां पर रख देना है, ये मंत्र की माला कर लेनी है और बस इसके बाद आप अपना एंजॉय कर सकते हैं, पटाखे वगैरह चलाने हैं, जो करना है आप कर सकते हैं, है ना। तो बस सुबह उसके बाद जब उठोगे, जब नहा धोकर पूजा अर्चना करोगे, तब उस थैली की दोबारा से पूजा अर्चना करनी है, फिर उसको गांठ लगाकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। ये सारी विधि है जो मैंने आज आपको बताई है कि धन वर्षा पोटली कैसे बनानी है। यदि हम इस दिवाली इस धन वर्षा पोटली को बनाकर अपने घर में स्थापित करते हैं तो माँ लक्ष्मी का साक्षात वास हमारे घर में रहेगा, हमारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति रहेगी, कोई कलह नहीं रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सारा कुछ तो प्लीज कमेंट में जरूर हरे कृष्णा लिखिए। हरे कृष्णा।